ये 6+1 2 है और ये म्यूजिकल मर्डर मिस्ट्री है। तो ये आज का मॉडर्न सब्जेक्ट है जो आज का चल रहा है, और मॉडर्न होते हुए थोड़ा सा मैंने इसको क्लासिक टच दिया है, 70s का एरा क्रिएट किया है म्यूजिकली भी और प्रेजेंटेशन में भी। तो लेकिन ख़ास तौर पर जो ये कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज़ की है कि मैं अब एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ हज़रत अमीर खुसरो की बायोपिक। और खुसरो साहब का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनके कलाम पूरी दुनिया में गाए जाते हैं, छाप पे लगता ज़ीनी रे या आज रंगेरी, तो एक इतना बड़ा नाम है वो। तो उनकी बायोपिक इसलिए भी आज के दौर में ज़रूरी हो जाती है कि हिंदुस्तान की एकता यूनिटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, और प्लस पॉलिटिकली काफ़ी असरदार थे। 8 बादशाहों का उन्होंने दौर देखा और हर बादशाह के दरबार में वो एक ख़ास ओहदे पर रहते थे। दूसरे, उन्होंने म्यूज़िक के लिए बहुत काम किया है खुसरो साहब ने, जैसे सारंगी उनकी ईजाद है, तबला उनकी ईजाद है, सितार उनकी ईजाद है। म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे, शायर बहुत अच्छे थे, और सोशली उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया हमारे समाज को। इसके अलावा 2 जो हमारी लैंग्वेजेस हैं आज हिंदुस्तान में, हिंदी और उर्दू, इन दोनों के इन्वेंटरी वो थे। ये दोनों ज़बानें उन्होंने ईजाद की हैं। तो उनका इसके लिए ख़ास तौर पर मैंने ये प्रोजेक्ट का सोचा है कि हिस्टोरिकल के बैकग्राउंड पर, और दूसरे का सही हिस्ट्री हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचे, क्योंकि म्यूज़िकल और हिस्टोरिकल होने के अलावा ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको बना रहा हूँ कि हमारे समाज को, हमारे आम लोगों तक एक सही हिस्ट्री पहुँचे और स्टूडेंट्स तक सही चीज़ पहुँचे। तो उसके लिए ये ख़ास तौर पर अरेंज की है। इसके लिए DOP नजीब खान साहब हैं, एक्शन के लिए हनीफ शेख साहब हैं, और इस तरीके से एक अच्छी टीम लेके मैं चल रहा हूँ इस बार। और ये अपनी जो दूसरी पिक्चर है 6+1 2, ये सेंसर के लिए अब जाने वाली है। तो शायद अगर 6+1 2 जी की बात करें, किस तरह की कहानी है, और स्टार कास्ट की अगर बात करें तो स्टार कास्ट की थोड़ा सी रोशनी डालिए, कहानी के बारे में रोशनी डालिए 6+2। ये आजकल ये सब्जेक्ट एक्चुअली मैंने 2007 में लिखा था। तो इसमें कि कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है रोमांस को लेकर, लड़के लड़कियों को चीट कर रहे हैं, लड़के लड़कों को। उस वक्त इतना था नहीं, एक प्रिडिक्शन हो गया। 2012 से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ बढ़ी है ना। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे नहीं हुआ करता था धोखा या मर्डर, लेकिन अब इंडस्ट्री में भी कई हादसे हो गए 2012 से। तो ये इत्तेफाक से आज का सब्जेक्ट बन गया है। रोमांटिक सब्जेक्ट है और मर्डर मिस्ट्री के साथ है, लेकिन आज का सब्जेक्ट है कि आज तो ये बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि एथिक्स और वैल्यूज़ बिल्कुल हमारे कल्चर से निकलते जा रहे हैं। तो आज की जनरेशन से एड्रेस है ये। हालांकि मैं भाषणबाजी करना फिल्म में करना पसंद नहीं करता, लेकिन खुद ब खुद ये मैसेज कन्वे होता है। और खास लड़कियों के लिए एक बड़ा ये इसमें मैसेज आता है कि कैसे भी निगेटिव हालात हो, अगर लड़की फ़ाइट करना चाहे तो फाइट कर सकती है, चाहे उसका साथ कानून भी ना दे। और कलाकारों की अगर बात करें तो सब नए हैं। मैंने पहले पिक्चर भी गुजरात से सब टीम उठाई थी अपनी, और इसके लिए भी मैं गुजरात से ही मैंने किया। पूरे आर्टिस्ट भी वहीं से लिए जो गुजराती इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उनकी डिक्शन वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है, सबको मालूम है। तो डायलॉग्स तो डब करा लिए, और बाकी एक्टिंग वगैरह कुछ था, उनके हाथ मेहनत की। थोड़ा सा पोस्टर के बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। क्या है पोस्टर? वो नकाबपोश लड़की है, क्या है उसका किरदार, क्यों है इस तरीके का पोस्टर? हाँ, ये एक्चुअली हीरोइन है, हीरोइन का डबल रोल है, और वो पूरा एक मिस्ट्री रहती है पूरी पिक्चर में लास्ट तक। 12 सीन तक बहुत अच्छा रोमांटिक माहौल पूरा रहा है। 12वें सीन से सडनली चेंज होता है, और फिर कहानी में जो मिस्ट्री आती है तो वो फिर क्लाइमेक्स से चलती रहती है। और पूरी पिक्चर में तक ये लड़की मर चुकी है, और उसकी आत्मा पूरे फिल्म में मूव करती रहती है, मर्डर्स होते रहते हैं। तो क्योंकि इसका कानून ने साथ नहीं दिया, तो उसने खुद रिवेंज लेने का, उनको सज़ा देने का फैसला किया। और चूँकि वो सब क्रिमिनल्स थे, 7 लोगों की कहानी है। पहली पिक्चर थी मेरी 6+1, उसमें भी 7 लोग थे, 3 लड़के 3 लड़कियों के अगेंस्ट क्रिमिनल था, किलर।
इसमें हीरोइन के अगेंस्ट 6 हैं, इसके लिए मैंने वापस वो रिपीट किया है 6 प्लस, तो क्योंकि एक सब 6 पर भारी पड़ जाता है, प्लस हो जाता है वो। तो 6+1 जो थी जी कमाई धमाई हो गई थी? नहीं जी, पहली पिक्चर में तो आपको मालूम एंट्री फीस देनी पड़ती है अच्छा जितने थिएटर्स चाहिए थे उतने भी नहीं मिले, अच्छा। तो मैंने पिक्चर को फिर ऐसे उठा के रख दिया है। लेकिन अभी सैटेलाइट का और डिजिटल राइट्स का हो गया है। दिल्ली की कंपनी है सोनोटेक केसिस कंपनी, उनके थ्रू चल रहा है पिक्चर। फर्स्ट वाली जो है वो यूट्यूब पर आ गई है, चैनल्स की बात चल रही है इनकी, सैटेलाइट भी वही देख रहा है। 6+1 पार्ट 2 जी। सेंसर की अगर बात करें तो आपने सेंसर अप्लाई किया है, अब होने वाला है क्या? अभी फाइनल हो चुकी है, तो लास्ट प्रीव्यू करना है मुझे फाइनल, उसके बाद 1 या 2 दिन में सेंसर के लिए चली जाएगी। चलिए, डीओपी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? अभी खुश रहो। 6+1 2 6+1 में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं आमिर खुसरो इसी पिक्चर से आया हूँ। एंड एक्चुअली शाहिद भाई इज़ एन ओल्ड एक्वेंटेंस, बट सडनली आउट ऑफ द ब्लू ही कॉल्स मी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई कम टू नो दैट I'll be doing this film called Amir Khushro. I am excited about it because it's a historical period film, and there is a lot of scope for cinematography. That's my interest for doing this film. Amir Khushro is also known as the father of Urdu literature, and the period is around somewhere in the 800 years, 12th century or 13th century. 13th century. So that gives me, that provides me to put in a lot of creativity in it. I like the old pictures. I have some references, and I would like to photograph in the same way. So out of the blue I got a call from Shahid bhai. We were old acquaintances but not in touch for a long time. लेकिन इनका फ़ोन आया, फिर मैं जाके देखा क्या करना है, पता चला आमिर खुशरो। So I was excited and I want to do this film, and I'll see that I do my best. मनीषा, आप पार्ट हो इस फिल्म का? नो नहीं, तो शुभकामनाएं देना चाहोगे इसको? पार्ट होने जा रहे हैं क्योंकि एक्टर्स भी चाहिए होंगे। अगले फिल्म में होगी। तो इस फिल्म को शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से एंटायर टीम को? जी, मुझे आज आके तो पता लगा कि इतने बड़े जो हिस्टोरिकल हैं उनके ऊपर मूवी बन रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड या एंड वेरी गुड लक टू फॉर दिस मूवी। थैंक यू। मास्टर जी, आप इस फिल्म के पार्ट हैं या आने वाले फिल्म आने वाले फिल्म के? आमिर क्या खुसरो। कुछ जी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे उस शाहिद फिल्म को लेके, कितने एक्साइटेड हैं हजरत आमिर खुसरो? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शाहिद भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, और इस फिल्म के लिए मुझे याद किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं हिस्टोरिकल काफ़ी सीरियल वगैरह किया हूँ, जैसा कि अशोका, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महादेव, महाकुंभ। तो हिस्टोरिकल का मेरे को काफ़ी नॉलेज है, किस तरह मतलब वॉर वगैरह होता है, किस तरह तीर चलती है, तलवारें चलती है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पिक्चर में पूरी जान डाल दूँ, कि अच्छे से अच्छा एक्शन करके दूँ उनको, और जितने भी वॉर सीक्वेंस है, जितने भी जो मर्डर सीक्वेंस है, जो अभी तक नयापन डालने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और इसमें ग्राफिक वगैरह जो है वो मैं मेरा एक हिस्टोरिकल के दोस्त को डाल रहा हूँ, ताकि उसकी हेल्प से और मेरी हेल्प से और शाहिद भाई की हेल्प से ये पिक्चर में जान आ जाए और काफ़ी अच्छा एक्शन हो। और हमारी दुआ है कि शाहिद भाई को अल्लाह तरक्की दे खूब, और ये पिक्चर को 4 चांद लगा दे। शाहिद भाई, आखिरी सवाल चलते जी। चलते हजरत आमिर खुसरो जी, कलाकार कुछ फाइनलाइज हुए हैं या बात चल रही है किसी से, या किसी को जहन में रख के आपने ये कहानी लिखी? हाँ। क्योंकि ये बहुत ही माइलस्टोन नाम है आमिर। हाँ, इंडस्ट्री के कोई ना कोई तो बड़े ही आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक सिर्फ उन तक न्यूज़ पहुंची है, लेकिन एक बार बात हो जाए और वो यस बोल दें तो फिर मैं नाम डिक्लेयर कर दूँ। जैसे जैसे किसी को जहन में रख के आपने ये कहानी लिखी होगी? हाँ, नसीरुद्दीन शाह मेरे जहन में है, तो ये ऐसा कुछ है। चूँकि अभी क्या इनकी जन्म से स्टार्ट किया है सब्जेक्ट, तो इनके बेटे को भी मैं चाह रहा हूँ, फवाद जो है
यंग पीरियड में, यंग एज में। लेकिन अभी मैं इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकता कि क्योंकि स्टार्स का क्या जहन है, क्या दिमाग है, वो प्रोजेक्ट के बारे में क्या रिप्लाई देते हैं, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, है ना, क्योंकि अभी तक जो उनके सेक्रेटरीज हैं वहाँ तक फिर थोड़ा सा होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक बार जब मुलाकात होगी तो इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट जो भी दिखाई देंगे, एक तो ये कि आज के से बिल्कुल मेल खाते हुए माहौल है, इसके बावजूद बहुत कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इंटरटेनमेंट भी होगा, लटका झटका भी होगा, बहुत ज़बरदस्त म्यूजिकल है। छाप तिलक तज दिनी रे तो से नैना मिलाए के खाली कव्वाली जब गाते हैं तो लोग ऐसे ही नाचने लगते हैं। अब अगर उसको आप प्रेजेंटेशन वैसे करें, उसकी आत्मा ही वही है। हाँ, ठीक है, तो क्योंकि उनका क्या रूहानियत था, सूफियाना आशिकाना उनका सारा कलाम था। अपने पीर मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की मोहब्बत में कहा करते थे, जितना भी उनका कलाम है तो उसमें एक तो रोमांसिज्म है, लेकिन जो 800 साल से जिस तरीके से उनके कलाम गाए जा रहे हैं, मैं उसको थोड़ा अलग करूँगा। म्यूज़िक बिल्कुल नया होगा, कलाम वही होंगे, लेकिन म्यूज़िक फ्यूज़न जो चाहिए कि 800 साल से एक ही चीज़ हम सुने जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ तो अच्छा आपने अलग, उनका कलाम भी मैंने नोट किया, जितने भी कव्वालों ने गाया है गलत गाया है। जैसे छाप तिलक, असल क्या है, छाप तिलक तजदीनी रे तो से नैना मिलाए के, कि मैंने हाँ अपने पीर साहब को बोल रहे कि आपसे नज़र मिलाने के बाद मैंने अपने सब जितने भी छाप तिलक और सिंगार थे सब तज दिए। लेकिन गा क्या रहे हैं सदियों से सिंगर्स, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के, यानी सब छीन लिया मुझसे। ये तो बिल्कुल एकदम नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि पीरो मुर्शिद दिया करते हैं, छीनते नहीं हैं। और मैंने कितने भी सारे सिंगर्स का कव्वाल को सुना, मैंने और बचपन से सुन रहा हूँ, सब ने गलत गाए कलाम। और एक यही कलाम नहीं है, उनका बड़ा मशहूर दोहा है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन प्यू को दो भय यकरंग। लेकिन कव्वाल क्या गाते हैं, खुसरो रैन सुहाग की जागी पिया के संग, तन मेरा मन पिया का दोनों एक रंग। तो ये मैं मतलब जो बहुत बड़े बड़े कव्वाल हैं, चाहे वो फरीद साबरी बिरादत हो, चाहे नुसरत फतेह अली हो, सब ने कलाम गलत गाए हैं। प्रेम वटी का मधुआ पिला के, वो गाते हैं प्रेम भटी का मधुआ पिला के, और वटी मतलब वाटिका से वटी बनाया उन्होंने, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस के उन्होंने ईजाद किया था। तो अब वो प्रेम वाटिका का मधुआ पिलाए के, यहाँ सिंगर्स क्या गाते हैं, प्रेम भटी का मधुआ पिला के। अब भटी क्या चीज़ आई डोंट नो है। तो जो मैंने बोला शुरू में कि एजुकेशनल भी है ये, कि लोगों तक सही कलाम पहुँचे, और वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं चूँकि मैं खुद भी शायर हूँ, तो मुझे फ़ारसी भी थोड़ी बहुत जानता हूँ। हाँ, तो मुझे शौक़ है कि भाई असली कलाम, एक अच्छा जो सही कलाम है वो लोगों तक पहुँचे। तो इसके पीछे बहुत से रीजंस काम कर रहे हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को उठाने पे मजबूर हो गया हूँ। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। वगैरह दिया कि नहीं आपको? हाँ, वो टेंशन ना लो। हाँ, वो मैं तो कैश पेमेंट करता हूँ, चेक नहीं देता मैं किसी को, चेक बाउंस हो जाते हैं। अरे पैरा की सबसे सब इसके लिए वो झंझट नहीं पालता। जुड़ना मेरे लिए सबसे ये है कि मैं बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मेरा मैं मतलब इसमें काम करना मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रीम है। नहीं बात ये है, क्योंकि अलग हट के कॉस्ट्यूम है। 800 साल पहले क्या यहाँ पहना जाता था, और चूँकि अभी वो 13वीं सेंचुरी में जो टर्की से इन चाहत के पीछे आपका क्या चाहत था, कि चाहत ही रहे इस चाहत में आमिर खुसरो, हजरत आमिर खुसरो? नहीं, मेरी चाहत एक ही है, ठीक है, अच्छी टीम बने। तो हमारे दोस्त हैं, अब ये दो पहले प्रोजेक्ट में मैंने नजीब भाई को भी आवाज़ नहीं दी और अनिल भाई को भी, चुपचाप ये 2 प्रोजेक्ट बनाकर मार्केट में आया हूँ कि भाई ये किया है आवाज़। क्योंकि देखिए दोस्ती अपनी जगह है। हाँ, आप बात कर रहे थे 800 साल पुराना ये है, तो कॉस्ट्यूम ड्रामा। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक कुछ तो अलग हट के कॉस्ट्यूम होगा। जैसा अभी सीरियल्स में आप देखते हैं कि महाभारत के योद्धाओं को रोमन ज़रा बख्तर बना देते हैं, तो इसमें वैसा नहीं होगा। इसमें भी वॉर हैं, 6 या 7 वॉर होंगी, लेकिन जो ऑथेंटिकली वो जो पहनते थे, वही मंगोल जो सोल्जर्स थे वो किस टाइप की ड्रेस पहनते थे, और यहाँ के जो सोल्जर्स थे वो क्या पहनते थे, वो ऑथेंटिकली होगा। वो किसी इंग्लिश फिल्म से
इंस्पायर होके वो ड्रेस नहीं बनानी जो एक्चुअल यहाँ पहनी जाती थी उस वक्त।